ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक, फिर से वही वाला जो उस दिन बनाया था दादी सा के बर्थडे पे, तो सभी को बहुत पसंद आया था। केक का बैटर रेडी हो गया है, डाल दिया बेकिंग डिश में। हेलो फ्रेंड्स, समागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकिंग पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, आज की दिनचर्या शुरू हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम भी निपट चुका है, अब वापस से काम चल रहा है और वो तो चलता ही रहता है रोज का। तो बस अब आज है अर्जुन के पापा का बर्थडे, तो उनको हमने सभी ने विश कर दिया है और अब आज बर्थडे के दिन प्रसाद भोग लगाएंगे भगवान को और क्या क्या बनाएंगे अभी मैंने तय नहीं किया है। जिस हिसाब से काम होता है, समय मिलता है और अजीसा के भी काम होते हैं, उस हिसाब से मैं रेसिपी वगैरह बना देती हूँ जो बनानी होती है। हाँ, बनाती ज़रूर हूँ, जो सबको पसंद होता है उसके हिसाब से। तो फिलहाल तो मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्जी, जो कि मसाले वाले टिंडे हैं मेरे, तो वो इसके पापा को बेहद पसंद है। तो एक तो टिंडे की सब्जी, एक और क्या बनाएंगे वो अभी सोचा नहीं है। फिलहाल तो मैंने टिंडे की सब्जी की, पीछे देख सकते हैं तैयारियां करी है सभी, मैंने कटोरे और मसाले वगैरह और टिंडे मेरे फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, तो वो बना रही हूँ। उसकी रेसिपी बनाऊंगी मैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे जब शूट करके डालूंगी तब आप देख के बना सकते हैं। वैसे तो मैं ब्लॉग में भी दिखाती ही रहती हूँ। तो चलिए फिर अब काम धंधा शुरू कर लेते हैं और जो दिन भर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर से आ गए हैं किचन में, बीच में सब्जी वाला भी आ गया था, फिर दादी सा के भी थोड़े काम निपटा के आई और बीच बीच में इतनी गर्मी, उमस, बारिश तो हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है और बार बार पसीना पहुंचती। तो ये बिंदी जो है ना मेरी, इधर से उधर हो जाती, कई बार तो गायब हो जाती है। फिर अर्जुन कहता है मम्मी आपकी बिंदी कहाँ गई, मैं कहती हूँ कहाँ गई है, नहीं है क्या। फिर दूसरी लगाती हूँ कई बार, तो ऐसा ही चलता रहता है, पसीना पहुँचता है तो बिंदी कहीं गायब हो जाती है, ऐसे ही चलता है। तो चलिए फिर, और उसी के चलते काम देखिए, मैंने सब्जी वाले से ली थी लौकी और ये गाजर, अभी तो लाल गाजर नहीं आ रही है, ऑरेंज वाली ली है, तो ये दो मैंने ले ली। इसका मैं आज बनाऊंगी। वैसे तो आटे का, बेसन का, सूजी का तो हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं, तो कम बनाती हूँ मैं। बेसन, आटा, सूजी मिक्स करके बना देती हूँ। तो कई तरह के हलवे बना लेते हैं, दाल के हलवे हैं, वो तो सर्दी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हलवा बना के भोग लगाते हैं, कभी लापसी, खीर का लगा देते हैं, लापसी का, तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है उसका भोग लगा देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी और गाजर का हलवा, तो इसका हलवा बनाऊंगी, इसी का भोग लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज है सावन का सोमवार, राधिका का व्रत है, तो वो भी खा सकती है इसको व्रत में, तो इसलिए वो भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होता है, एक काम से हम दो निकाल सकते हैं। जैसे अभी आटे बेसन का बनाती तो वो नहीं खा पाती, स्कूल से आएगी तो थोड़ा सा फलार सगार हो जाएगा उसका भी, तो थोड़ा वो खा लेगी। और जैसे पिछला सोमवार था, मैंने आपको बताया था साबूदाने की खीर बनाई थी मैंने, तो वो खीर हमने वो उसमें आ गई फलार सगार में, वो भी आप बना सकते हैं, मैंने वो भी बताई थी। ऐसे तो मेरी सगार की सारी रेसिपियाँ मेरे चैनल पे उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना रखी है, तो उसे देख के आप बना सकते हैं। जैसे अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं तो आप बना के खा सकते हैं। तो चलिए घर का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको टिंडे। तो टिंडे की रेसिपी मैंने बनाई थी सुबह ही, सुबह फटाफट से चाय पी के सबसे पहले मैंने रेसिपी बना दी थी, इसकी तैयारी कर ली थी। तो कई लोगों ने पूछा था टिंडे बनाने की, ये जो आप बनाते हैं मसाले वाले टिंडे, साबुत मसाले वाले टिंडे, उसकी रेसिपी बताओ, तो वो मैंने बता दी, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले वही बना दी थी। मैंने कहा और कोई काम शुरू हो जाए उससे पहले एक रेसिपी का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना, सब काम थोड़े बीच में करके फिर मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम करते करते ब्लॉग बनाती रहती हूँ, इसी तरह से काम चलता रहता है सभी। तो चलिए, सब्जी तो हो गई है तैयार और अब बनाते हैं पराठे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, अच्छा सा मोइन डाल के मैंने बना दिया है और दादी सबको सब्जी के साथ खिलाऊंगी मैं। तो ये पराठा अच्छा से सेक देते, अंदर मोइन डाल देते ना, सॉफ्ट हो जाता है एकदम पराठा। तो दादी सा के तो सादा पराठा बनाया था, सब्जी से खिलाया,
और भिंडी की। और यहाँ पे मैंने बना दिया मसाला पराठा, तो इसके पापा खाएंगे टिंडे की, उनकी फेवरेट सब्जी के साथ। तो चलिए फिर उनको दे देते हैं। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है, पराठे वगैरह खा लिए सबने, सब आधा काम तो निपट गया है। तो अब बनाते हैं भोग भगवान के लिए। तो भोग में मैंने आपको बताया था लौकी गाजर का हलवा सब्जी वाले से लेके आई, तो बनाऊंगी। उसको साफ़ किया, धोया, कद्दूकस किया, सारी तैयारी कर दी थी। तो अब मैं बना रही हूँ और देखिए ये हमारा डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो बाद में भोग लगाएंगे। तो इसकी जो पूरी रेसिपी है ना वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे देख के कभी भी सगार फलार चाहे कोई भी व्रत हो उसमें बना सकते हैं, और व्रत नहीं भी हो तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। हलवे की रेसिपी तो पीछे हो रही है तैयार, बीच बीच में रेसिपी का भी बोलती हूँ और दिखाती हूँ, और साथ साथ में ब्लॉग भी बन रहा है, घर के भी काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना मैनेजमेंट बिठाना पड़ता है, बीच में कोई घर का भी काम कर लेती हूँ, साथ में ब्लॉग भी बना देती हूँ, और साथ ही साथ रेसिपी भी शूट हो रही है। तो चलिए अब ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। तो ये मैंने क्रीम रखी है, साथ ही साथ मैंगो है। तो 5 मैंने मैंगो काट के रखे हैं, लंगड़ा आम लिया है मैंने, और अभी वही ज़्यादा आ रहा है। तो अभी हमारे पास सामने देखे गया फ्रूट वाला, तो उसके पास लंगड़े आम थे तो मैंने वही ले लिए। और साथ में थोड़ा इलायची पाउडर और केसर थोड़ा सा दूध में घोल के रखा है, और साथ ही साथ रखी है शुगर। तो जितना मीठा चाहे उतना डाल सकते हैं, चाहे तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं आप आइसक्रीम में, तो मीठा हो जाएगा, चाहे तो शुगर डाल लें जैसा भी चाहें। आम ज़्यादा मीठा है तो कम शुगर लगेगी, और थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो और भी कम लगेगी। और खाली उससे भी बना सकते हैं, क्रीम डाल के जैसे भी बना सकते हैं। तो मैं आइसक्रीम भी बना रही हूँ, अर्जुन के पापा की फेवरेट है आइसक्रीम। और जैसे कि अभी आम का मौसम भी जा रहा है, मैंने तो पूरे सीज़न उनको गर्मियों में आम की आइसक्रीम फुल खिलाई। आपने देखा भी होगा, बार बार आम की आइसक्रीम बनाती थी, तो मैं ब्लॉग में भी दिखाती थी कि आम की आइसक्रीम बना रही हूँ, मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ, और जो भी आते हैं उनको भी मैं खिलाती हूँ। तो चलिए मैंगो आइसक्रीम है, अब तो सीज़न जा रहा है, तो जाते जाते एक बार फिर से उनके बर्थडे पे उनके पसंद की, अभी 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी, तो 2 दिन से कह रहे हैं आइसक्रीम ख़त्म हो गई क्या। मैंने कहा हाँ आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई, अब मैं नहीं बनाऊँगी, बहुत खाली गर्मियों में। तो फिर से मैंने कहा कि चलो उनका बर्थडे है तो एक बार और आइसक्रीम बना देते हैं। तो उनको तो पता भी नहीं है मैं आइसक्रीम भी बना रही हूँ, तो फिलहाल बना के जमा के रख दूँगी, फिर जम जाएगी तब उनको देंगे। जो आम के टुकड़े थे उसका मैंने पल्प बना लिया, आधा इसके अंदर रखा, आधा मैंने बाउल में निकाल दिया। और जब मैंने पल्प बनाया था उसके अंदर मैंने शुगर भी मिला दी थी, यानी कि जो शक्कर मैंने बताई थी वो मिला दी थी मैंने 2 बड़े चम्मच, और साथ ही साथ ये जो केसर दूध में भिगाई थी वो भी इसके अंदर ही डाल दी थी। तो वो सब मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम, आधा मैंने पल्प बाहर निकाल दिया क्योंकि काफ़ी भरा हुआ था। तो अब क्रीम मिला के एक बार फिर से फेंट लेंगे उसको। तो अब मैं मिलाऊंगी क्रीम इसके अंदर, तो अब इलायची पाउडर डाल दूंगी, केसर वाला तो दूध मैंने पहले ही मिला दिया था, और शुगर भी मिला दी थी। अब एक बार इसको फेंट लेंगे। तो अब हमने उसमें क्रीम मिला दी थी, कंटेनर में खाली कर देते हैं। तो ये तो मेरा भर गया है, तो दूसरे में डाल दूंगी थोड़ी मैं। तो आइसक्रीम को रख देते हैं जमने के लिए। तो हलवा तो रेडी हो गया है भोग लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक, फिर से वही वाला जो उस दिन बनाया था दादीसा के बर्थडे पे। तो सभी को बहुत पसंद आया था। वैसे तो मैंने कई तरह के कैरेट केक, मैंगो केक, चॉकलेट केक सभी बना रखे हैं, लेकिन फिर से वही वाला केक सबको पसंद आया। तो ये देखिए मैं अनसॉल्टेड बटर और कंडेंस मिल्क को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये सब तो हमने डाल दिया, अब मैदा और ये सब डालेंगे हम। तो मैदा डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अनसॉल्टेड बटर और साथ में मैंने कंडेंस मिल्क को मिला लिया था, फिर मैंने उसके अंदर मैदा डाल दिया। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें बादाम का पाउडर जो पीसा हुआ है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पिस्ता कतरन भी है इसके साथ। तो ये मैंने पहले नहीं दिखाया था आपको, जब दादीसा के बर्थडे पे मैंने केक बनाया था, दादीसा के बर्थडे पे मैंने बनाया था सेम वही केक है, बस बादाम पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें मैं अलग से डाल रही हूँ। बाकी सारे वही इंग्रेडिएंट है, सारी सामग्री वही है। तो अब मैं मिक्स करके फटाफट से रख देती हूँ बेक करने के लिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है केक का, और पिछले दादीसा के बर्थडे में मैंने पूरा दिखाया था, मैंने सेम टू सेम वही वाला केक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा बादाम पाउडर मैंने डाल दिया, यानी बादाम का चूरा घर पे पीस के। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने बेकिंग डिश को कर दिया है चिकना, यानी ग्रीस कर दिया। और ये जो हमारा बटर पेपर है इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया है थोड़ा सा, ये देखिए बटर, ताकि क्या है कि केक चिपकेगा नहीं, और नीचे भी जब वो कागज होगा वो भी नहीं चिपकेगा, और आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो केक का बैटर रेडी हो गया है, डाल दिया बेकिंग डिश में, बटर पाउडर लगा दिया है, और ऊपर से लगा दिया हमने थोड़ा बहुत ये टूटी फूटी। चलिए फिर बेक होने के लिए रख देते हैं। प्री हीट कर दिया हमने, प्री
प्री हीट पहले से कर दिया था। अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बना लेंगे केक को। करीब 15 से 30 मिनट लगते हैं वैसे तो, लेकिन आप चाहें यदि आपका केक नहीं बना है, आपको लग रहा है, तो आप इसको 5-1 मिनट और चला लें। सलाई या चाकू डाल के देख लें कि नीचे अंदर कच्चा तो नहीं है, थोड़ा गीला निकल रहा है तो थोड़ा सा और कर लें। तो ये देखिए अब मैं इसको बंद कर दूंगी। कन्वेक्शन मोड पे इसको पका लेंगे, 180 डिग्री पर बेक करेंगे हम इसको। Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. बताया था आज है अर्जुन के पापा का बर्थडे, तो केक कट हो चुका है। दादी सब भी बैठे हैं। पहले जोत करके भगवान को भोग लगाया। मैंने बनाया था लौकी और गाजर का हलवा, जो कि सगार फलार में भी आप लोग खा सकते हैं, और भगवान को भोग लगा दिया हमने। राधिका का व्रत है तो वो भी खा लेगी। दोनों काम हो गए, एक पंथ दो काज। और केक कट कर लिया। पिछली बार जब मैंने दादीसा के बर्थडे पे बनाया था केक, वो सभी को बेहद पसंद आया, तो मैंने वापस से बना दिया है और सभी ने पसंद किया। केक कट हो गया है, अब सब खाएंगे केक, और भोग लगाया है जो हमने, वो प्रसाद भी खाएंगे भगवान का। तो पहले सोचा था कि क्या बनाया जाए, बर्थडे है, तो फिर थोड़े पकोड़े ही बना लिए। तो ये देखिए बन रहे हैं पकोड़े, राधिका बना रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज के और आलू के, मिर्ची के, जो भी जिसको पसंद हो गए थोड़े पकोड़े बना लेंगे।